नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीन इंडिया पर। तो चलिए देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी और तभी से यह दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य नेता गांधी जी की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही देश भर में 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर देर रात श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने से त्रिवेणी पर भगदड़ मच गई। हादसे में महिलाओं समेत 30 लोगों की मौत हो चुकी। हालांकि प्रशासन ने इसका आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हालात अब सामान्य हैं और 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं। पीएम मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। महाकुंभ में भगदड़ के बाद प्रयागराज में भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। प्रयागराज की सीमाएं सील कर दी गई हैं और बाहरी जिलों की सड़कों पर बैरियर लगाकर वाहनों को रोका जा रहा है। भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, कौशाम्बी, जौनपुर में पुलिस प्रशासन प्रयागराज जाने वाले वाहनों को वापस भेज रहा है। वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर भारी जाम लग गया है, जिससे कई किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई है। अगर भीड़ के चलते आप ट्रेन पर नहीं चढ़ पाए तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। रेलवे आपको रिफंड दे सकता है, लेकिन इसके लिए आपको TDR टिकट जमा रसीद फाइल करनी होगी। क्योंकि चार्ट बन चुका होता है, इसलिए टिकट कैंसिल नहीं किया जा सकता। IRCTC के नियमों के अनुसार ट्रेन छूटने के 4 घंटे के भीतर TDR फाइल करना जरूरी है। तो याद रहे, देरी होने पर रिफंड नहीं मिलेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की शिक्षा पर बड़ा खुलासा हुआ है। ADR रिपोर्ट के मुताबिक 46% 324 उम्मीदवार 5वीं से 12वीं पास हैं, जबकि 322 उम्मीदवार ग्रेजुएट हैं, 18 डिप्लोमा और 6 सिर्फ पढ़ना लिखना जानते हैं और 29 ने खुद को अनपढ़ बताया है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को नतीजों का ऐलान होगा। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन मार्च 2025 तक लॉन्च होने की तैयारी में है। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के महाप्रबंधक ने इसकी पुष्टि की है। यह ट्रेन उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन को मिली है और इसे जींद सोनीपत सेक्शन 89 किलोमीटर पर चलाया जाएगा। भारतीय रेलवे के लिए एक नया युग होगा। कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव 2025 के लिए घोषणा पत्र जारी कर दी है। पहले दी गई 5 गारंटियों के साथ अब 5 रुपए में भोजन और फ्री 4 धाम यात्रा का वादा भी जोड़ा गया है। कांग्रेस पहले ही महिलाओं को 2,500 रुपए, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, बेरोजगारों को 8500 रुपए, 500 रुपए में सिलेंडर और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर चुकी है। दिल्ली के बुराड़ी बिल्डिंग हादसे में 2 दिन बाद चमत्कार हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे से एक परिवार जिंदा बाहर निकला। ये परिवार गिरी हुई छत के बीच 48 घंटे तक फंसा रहा। मालूम हुआ है कि इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिला अस्पताल में 60 वर्षीय महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जबकि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मोबाइल पर रील्स देखने में व्यस्त था। परिजनों ने डॉक्टर आदर्श सांगर पर लापरवाही का आरोप लगाया। CCTV फुटेज में डॉक्टर को फोन देखते और मरीज के बेटे को थप्पड़ मारते हुए देखा गया। घटना के बाद सोशल मीडिया पर गुस्सा भड़क गया। सुप्रीम कोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल पाठ्यक्रमों में मूल निवासी आरक्षण को खत्म करने का ऐलान किया है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, सुधांशु धूलिया और SVN भट्टी की पीठ ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया। अब छात्र इस आरक्षण का लाभ मेडिकल प्रवेश में नहीं उठा सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिक को पूरे देश में कहीं भी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का अधिकार है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिंग परिवर्तन पर बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप के आदेश के मुताबिक 19 वर्ष से कम आयु के लोग लिंग परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे। ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर साइन किए, जिसमें अमेरिका की नीति के तहत बच्चों के लिंग परिवर्तन को वित्त पोषित और समर्थन करने से मना किया गया। इसके अलावा ट्रंप ने पेंटागन को ट्रांसजेंडर को सैन्य सेवा से प्रतिबंधित करने के लिए समीक्षा करने का निर्देश दिया है। PM किसान योजना के करोड़ों लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी की जाएगी और इसका लाभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। यह रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगी। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी काम करना होगा। चीन अब नकली प्रोडक्ट्स बनाने की जगह हाईटेक इनोवेशन में आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में चीन ने एक नई आयरन बनाने की तकनीक पेश की, जो उत्पादन की गति 3600 गुना बढ़ा सकती है। इसके बाद चीन ने 6th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट और तेज सैटेलाइट कम्युनिकेशन हासिल किया। चीन का AI स्टार्टअप डीप सीक ने एप्पल US ऐप स्टोर पर ChatGPT को पीछे छोड़ दिया और सस्ते में बेहतर AI मॉडल बनाकर US टेक कंपनियों को चुनौती दी है।
इंजीनियरिंग करने वाले युवाओं के लिए भारतीय सेना में शामिल होने का सुनहरा मौका है। भारतीय सेना एसएससी टैग भर्ती के लिए आवेदन 5 फरवरी 2025 तक किए जा सकते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 381 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार भारतीय सेना की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में भूमि सर्वेक्षण के दूसरे चरण को तेजी से करने के लिए अब सभी कमिश्नरों को अलग अलग सर्वर मिलेगा। इससे डेटा भरने और अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब तक 76 लाख से ज्यादा लोगों ने सब घोषणा पत्र जमा किए। फरवरी के अंत तक सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ गाले में खेलते हुए स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए और टेस्ट करियर का 35वां शतक भी जड़ा। वे अब टेस्ट में 10,000 रन बनाने वाले चौथे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गए हैं। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने 330 रन बनाकर मजबूत स्थिति में खेल खत्म किया। स्मिथ 104 रन बनाकर नाबाद लौटे। इसरो ने श्रीहरिकोटा से सोवा लॉन्च कर इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी और कहा ये गर्व का क्षण है और इससे स्पेस क्षेत्र में भारत की काबिलियत और बढ़ी है। विक्रम साराभाई और सतीश धवन की शुरुआत से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस क्षेत्र ने एक क्वांटम लीप लिया है। एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए 10% की छूट देने का ऐलान किया है। अब यात्री एनसीएमसी कार्ड का उपयोग करके और नमो भारत मोबाइल ऐप के माध्यम से खरीदी गई टिकटों पर छूट का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा लॉयल्टी पॉइंट प्रोग्राम के तहत हर यात्रा पर पॉइंट्स भी मिलेंगे जो यात्रियों के एनसीएमसी खाते में जमा होंगे। आरजी कर हॉस्पिटल में रेप पीड़िता के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की दोबारा जांच की मांग की थी, लेकिन बाद में उन्होंने केस वापस ले लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित पक्ष के वकील को सख्त चेतावनी दी। ट्रायल कोर्ट ने संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सेबी ने तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए आई स्पॉट पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रिपोर्टिंग को बेहतर और व्यवस्थित तरीके से कर सकेंगे। नए नियम 3 फरवरी 2025 से लागू होंगे, जिनमें रूट कॉज एनालिसिस भी शामिल होगा। इससे डेटा गुणवत्ता में सुधार होगा और सेबी को निगरानी में आसानी होगी। फटाफट बुलेटिन में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।